दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। हम आज राष्ट्रकवि दिनकर जी, इनकी लघु कथा बीज बनने की राह, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुचर्चित यह लघु कथा है, मार्मिक लघु कथा है और उद्देश्य एवं सुद्देश्यपूर्ण यह लघु कथा है। लघु कथा के पूर्व में कुछ दो बातें मैं आपके सामने दिनकर जी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दिनकर जी बड़े मेधावी साहित्यकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिनकर जी। इन्होंने राष्ट्र प्रेरित होकर राष्ट्रनिष्ठा एवं राष्ट्र आस्था को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर अनेक रचनाएं लिखी हुई हैं। और इतना ही नहीं है तो हिंदी साहित्य में उद्देश्यपूर्ण कहानियां लेखन करने का इनका हाथ रहा है। दोस्तों, दिनकर जी ने ये लघु कथा लेखन तो की है, पर लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़े अच्छा संदेश इस लघु कथा के माध्यम से हमें दिया हुआ है। लघु कथा के शुरू में कुछ दो बातें मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार ही आपको फल मिलेगा, जैसा चाहोगे उसी प्रकार ही आपको मिलेगा। ये बातें तो तय है। ये लोग अनुभव ले रहे हैं, अनुभव भी नहीं तो अनुभूति भी ले रहे हैं कि जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उसी प्रकार ही हमें फल मिलता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हो, हमारा आध्यात्मिक साहित्य हो या अन्य साहित्य हो, ये हमें यही संदेश देता है, यही सलाह देता है कि हम अच्छा कर्तव्य करें, अच्छा कार्य करें, अच्छी कृति करें और अच्छा कर्म करें। इसकी ओर ही ये प्रेरित करते हैं और हमें संदेश देते हैं। इस छोटी सी लघु कथा में भी यही बात हमें समझाई गई है कि समर्पण भाव क्या होता है, सेवा क्या होता है, त्याग क्या होते हैं। ये मूल्य समझाने का सफल प्रयास दिनकर जी ने बीज बनने की राह इस लघु कथा में से हमें दिया हुआ है। तो क्या मूल्य पिरोए हुए हैं इस लघु कथा के माध्यम से? तो लघु कथा की शुरुआत दो राहियों से होती है। दो राही और एक गांव से गुजर रहे हैं। गांव में वे जाते हैं और गांव में जाते वक्त ही अचानक एकाएक उस गांव में आग लग जाती है। पूरा का पूरा गांव जो है घास फूस की झोपड़ियों से बना हुआ गांव है, छोटा सा गांव है। जब आग की लपटें फफूले बनकर बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी, उसका रौद्र और भयानक रूप वह आग का जब दिखाई दिया दोनों ने, तो दोनों भी गांव में से भागकर एक पेड़ की छाया के नीचे आ जाते हैं। उसमें से पहला राहगीर जो है, राहगीर नहीं आते, पहला राहगीर जो है वो दूसरे राहगीर के उसको मित्र को कहता है कि देखो, जलने दो लोगों को, आग जल रही तो जलने दो, लोग जलेंगे, हमें क्या लेना देना है उस बात से, उनकी झोपड़ियां जलेंगी, क्यों बीड़ी पीते हैं ये लोग। उसका कहना इस प्रकार का था। लेकिन उसका दूसरा जो मित्र था बड़ा बहादुर था। अपनी झोली उसी दोस्त के पास देता है और झोली दोस्त के पास देकर वह आग बुझाने के कार्य में चला जाता है। सभी गांव के लोग भी आग बुझा रहे हैं और ये महाशय भी आग बुझाने के लिए चला जाता है। आग बुझाने का भरसक प्रयास करता है और भरसक प्रयास करने के बाद आग बुझ जाती है पूरे गांव की। पुनः वह लौटकर अपने दोस्त जिस पेड़ की छाया में सो रहा है उसके पास आते हैं और उसके पास आकर उसके पैरों के आहट से दोस्त उठकर खड़ा हो जाता है। और जो दोस्त आग बुझाने के लिए गया हुआ था वह राहगीर उसको कहता है, क्या जरूरत पड़ी थी आपको आग बुझाने के लिए जाने की? किसने कहा था आपको कि आग बुझाने के लिए जाओ ऐसा? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कहा था आपको आग बुझाने के लिए जाने को? उसको किसी ने नहीं कहा था, बस उसके आत्मा, उसके मन ने कहा और वो आग बुझाने के लिए चले गए। आग बुझाते वक्त उसके हाथ पांव जल गए थे, शरीर के ऊपर आग के कई निशान लग चुके थे
और उसका राहगीर जो दोस्त था, जो पेड़ की छाया में सो रहा था, वो उसको कह रहा था, जगाए ना अपने हाथ पांव, देखो कितने जगह जगह निशान लगे हुए हैं आपके, क्या जरूरत पड़ी थी आग बुझाने के लिए, किसने कहा था आपको? ये जब सवाल करता है तो वह सवाल का जवाब वह देता है, मुझे उसी ने कहा कि बीज बोते चले फसल अच्छी उगेगी। बहुत समर्पक एवं बहुत ही मार्मिक शब्द है ये, कि बीज बोते चले और फसल अच्छी उगेगी। दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, वर्षा ऋतु जब आती है, किसी भी किसान को मालूम नहीं होता कि वर्षा इस साल इतने दिनों तक इतना पानी हमें मिलने वाला है। किसी को मालूम होता है? किसी किसान को नहीं, पर विश्वास होता है उसके ऊपर है कि अगर हम बीज बोकर आएंगे तो निश्चित ही अच्छे बीज, उसका अंकुरन ऊपर आएगा और नव पल्लव पे धारण करेंगे। ठीक वो जो बहादुर राहगीर आग बुझाने के लिए गया हुआ था, वह अपने दोस्त को कहता है, उसी ने कहा कि बीज बोते चले फसल अच्छी होगी। तब वो पुनः प्रश्न करता है, अगर आप आग में जल जाते तो उसके दूसरे जवाब में वो वहां पर उसको पुनः वहां जवाब देता है, उसको कहता है कि मैं स्वयं बीज बन जाता, अगर मैं आग में जल जाता तो मैं स्वयं बीज बन जाता। कितना बहुत बड़ा वाक्य है कि ये कथा यहां पर समाप्त हो जाती है। छोटी सी कथा है, लघु कथा है, लेकिन दिनकर जी इसके पीछे कुछ बातें छोड़ जाते हैं और वो बातें ये होती है कि इसमें, इस लघु कथा में जो दूसरा राहगीर है वो बहादुर है और उसका समर्पण भाव ही श्रेष्ठ है। ये समर्पण भाव और ये त्याग भाव, ये सेवा भाव, ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी कुछ कार्य इसी प्रकार का करें। दोस्तों, अगर ये कुछ मूल्य इस कहानी में से हम ले सके तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी पढ़ाना मेरे लिए जायज है और सफल है। धन्यवाद दोस्तों।